कैलाश के केंद्र को इस ऊर्जा से रक्षित करना होगा, किंतु क्या उपाय है इसका? स्पष्ट है, कैलाश के चारों ओर एक शक्तिशाली अदृश्य बाधा का घेरा है। हाँ महादेव, जिसके कारण देवताओं की इस ऊर्जा का भयंकर परिणाम हो सकता है। वो ऊर्जा बार बार लौटने पर विवश है। कदाचित वो कैलाश के केंद्र पर भी लक्षित हो सकती है। फिर तो सर्वनाश हो जाएगा नारायण। यदि कैलाश क्षतिग्रस्त हुआ तो संपूर्ण सृष्टि क्षतिग्रस्त हो जाएगी। किंतु ब्रह्मदेव, परिस्थिति को समझे बिना कुछ भी करने से संकट और बढ़ जाता है। शक्ति का प्रयोग भी बुद्धि से करना ही उचित है। इसलिए इसका कारण समझकर मुझे ही कुछ करना होगा। किंतु स्थिति तो शीघ्रता से बिगड़ती जा रही है महादेव। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो ऊर्जा आप देवताओं ने उत्पन्न की, वो इस घेरे को नष्ट न कर सकी, अपितु उसका एक भाग इस घेरे में बंध गया। यही कारण है इस संकट के उत्पन्न होने का। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे कारण यह समस्या और भी बड़ी हो गई। प्रभु, इससे पूर्व की ये समस्या और भी बड़ी हो जाए, आप ही कृपया कुछ कीजिए। हाँ प्रभु, इस समस्या का समाधान शीघ्र करना अति आवश्यक है। मैं यहां खड़े रहकर ये सब नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं ही कुछ करता हूं। मैं अपनी शक्ति से इस घेरे को नष्ट करके ही रहूंगा। रुको कार्तिकेय। देवताओं की ऊर्जा पूर्व में ही इस अदृश्य घेरे से टकराकर अनिष्टकारी हो रही है। तुम्हारे प्रहार से और नष्ट हो सकता है। कैलाश संकट में आ सकता है, इसलिए अपनी ऊर्जा का प्रहार मत करो। किंतु ये कैसी शक्ति से उत्पन्न हुई बाधा है पिताश्री, जिसे हम में से कोई नहीं भेद पा रहा है? गणेश का प्रश्न उचित है महादेव। इस अपराजय शक्ति के पीछे जो रहस्य है, उसे शीघ्र ज्ञात करना होगा। हाँ महादेव, अब और विलंब उचित नहीं है। कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं, और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक पर हमारा आधिपत्य स्थापित होगा, केवल हमारा। दंबासुर, दंबासुर ही है इस सब के पीछे। दंबासुर का दम इस अनिष्ट का कारण है। दम से उत्पन्न दंबासुर ने कैलाश पर अपना स्थान स्थापित कर लिया है। महादेवा, दंबातुली इत्यादी तदाल झालं उत्ते तेलात में अधिपत्य चालले आहे।
दंबासुर? ये दंबासुर कौन है? दंभासुर, एक असुर। वो इतना दुस्साहसी कैसे हो गया कि उसने कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया? और हम सभी की शक्ति को उसने परास्त कैसे कर दिया? दंबासुर ने कैलाश की शक्ति से ही कैलाश को बाधित किया है। किंतु पिताश्री, ये दंभासुर है कौन? ब्रह्मदेव का अंश है दंबासुर। ब्रह्मदेव का अंश है दंबासुर। ब्रह्मदेव का अंश है ये दुस्साहसी असुर? हाँ पुत्र, ये उस समय की घटना है जब ब्रह्मदेव को सृष्टि के रचयिता होने का दंभ हो गया था। वो स्वयं को श्रेष्ठतम देवता मान बैठे थे। नारायण नारायण। प्रणाम पिता श्री ब्रह्मदेव। वैकुंठ में गया था श्री हरि नारायण के करने दर्शन, तो मन में विचार हुआ एक उत्पन्न, क्यों ना आपका भी कर लूं अभिवादन। बस चला आया। नारायण नारायण। नारायण के दर्शन, उससे क्या लाभ होगा तुम्हें? सर्वप्रथम तुम्हें मेरे दर्शन करने चाहिए थे देवर्षि नारद। प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभु आप, महादेव, श्री हरि नारायण, आप तीनों हैं त्रिदेव। तीनों में मैं करता नहीं कभी भेद। आप तीनों मेरे लिए है समान, इसीलिए संपूर्ण भक्ति भाव से करता हूं तीनों का सम्मान। सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली, महाज्ञानी हूं मैं। त्रिदेवों का भाग नहीं, उनसे उच्च हूं मैं। ब्रह्मदेव हूं मैं, ब्रह्मदेव। पिताश्री, ये कैसे भाव हैं आपके? ये क्या कह रहे हैं आप? सृष्टि का रचयिता हूं मैं, स्वयंभू हूं मैं, वेदों का कारक हूं मैं। तुम और संपूर्ण जीवों के जीवन का आधार हूं मैं। सर्वोच्च भगवान हूं मैं। इसलिए फिर कभी मुझे त्रिदेवों का भाग बुलाने की भूल कदापि ना करना। ये आपका नहीं, आपके दम का स्वर है ब्रह्मदेव। महादेव यहाँ? कहाँ है महादेव? दंभ मुझे नहीं, आपको है महादेव। स्वयं को सर्वोच्च जो मानते हैं आप, इसीलिए मेरे सत्य वचन आपको नहीं भाए और आप यहां चले आए। मैं पुनः कह रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, सर्वशक्तिशाली हूं मैं, सर्वोत्तम हूं मैं, क्योंकि मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही महाज्ञानी हूं। महादेव और नारायण से अनेकों गुना उत्तम हूं। आपके वचन यदि सत्य हैं, तो आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य ज्ञात होंगे।